सवाल ये कि अगर जनता है परेशान तो मोदी के पक्ष में क्यों कर रही है मतदान, और एटीएम में नोट नहीं है तो बीजेपी को वोट क्यों मिल रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ मोहम्मद खालिद साहब हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं चंडीगढ़ स्टूडियो से आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, जो सापरा साहब लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं भी पोल ठीक से तो हो नहीं रहा, तो जब कहीं पोल ठीक से हो ही नहीं रहा तो फिर किसी बात को रेफरेंडम कैसे मान लें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है, और ऐसी स्थिति में तो फिर सारी बहसें बेकार हो जाती हैं। मेरे विचार से, जैसा मैंने पहले कहा कि इस प्रकार का आरोप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका जवाब तो इनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाना चाहिए। भाई, भारत के यदि आप चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो ये जानते क्या दर्शाता है। रोहित जी, कांग्रेस एक बात कहती थी कि हम बहुत लंबे समय तक हुकूमत में रहे। आपको याद हो, एक लंबे समय तक कांग्रेस ये जुमला यूज करती थी कि सरकार चलाना हम ही को आता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सरकार में रही है, मगर विपक्ष में रहने का अनुभव नहीं है। एक परिपक्व विपक्ष क्या होता है, एक मैच्योर अपोजिशन क्या होता है, और अपोजिशन में रह के किस ढंग से मैच्योरिटी के साथ किसी डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए, परिपक्वता के साथ पराजय को स्वीकार करना चाहिए, शायद ये नहीं आता। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस विपक्ष में रहने की गंभीरता को समझे और विपक्ष में रहने की आदत डाले, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि लंबे समय तक उन्हें विपक्ष में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था ना, भूकंप आ जाएगा, तो भूकंप की झलक दिख गई भाई। नहीं तो सुधांशु जी, क्या ये मान लें, उन्होंने ये कहा था कि टेरिफाइड है प्रधानमंत्री, तो अब कौन टेरिफाइड हो रहा है, चुनाव परिणामों से बहुत साफ दिख रहा है। नहीं। और देखिए, ये जो दिखावट वाली बातें हैं ना, कि भाई लाइन में लगे थे, आपको याद हो राहुल गांधी जी 4,000 रुपए निकाले थे, मगर आज तक 4,000 रुपए खत्म नहीं हुए, इसलिए दोबारा लाइन में नहीं लगे थे। तो ये इस प्रकार के जो एक शोशेबाजी होती है, जो डायलॉगबाजी है। सुधांशु जी, एक चीज क्या फिर हम ये मान लें कि अब चंडीगढ़ के बाद आप लोग निश्चिंत हैं कि पंजाब यूपी नहीं। आप जीत जाएंगे? देखिए, मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा, हम कभी किसी भी एक चुनाव के बारे में बाद में आश्वस्त नहीं हो सकते। हम हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। और रोहित जी, हम आज की बात क्यों कहें, हम तो भारत के राजनीतिक इतिहास में 60 साल से हर चुनाव को गंभीरता से लेते हुए दशक दर दशक भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई है, और कांग्रेस दशक दर दशक गिर। एक आध चुनाव अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए 1984 का, वरना मैंने कहा ना, डिकेड बाय डिकेड डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड डिकेड बाय डिकेड राइज ऑफ बीजेपी। तो हमने तो हर चुनाव को गंभीरता से लिया है, जनता की हर समस्या को गंभीरता से लिया है, ठीक है। और हमने जमीन पे काम किया, तभी हम उन जनता के मन की भावनाओं को समझ पाते हैं। और ये चूंकि विदेश में इनके नेता ज्यादा रहते हैं ज्ञान ध्यान प्राप्त करते हुए, तो शायद इसलिए जनता की जड़ों से कट जाते हैं। ओके, मोहम्मद खालिद साहब, मैं सापरा साहब के पास जाऊं उसके पहले जल्दी आपसे एक कमेंट चाहता हूं। आप चरण सिंह सापरा के इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने लगाया? उनका कहना रिगिंग हो रही है चंडीगढ़ में, उनका कहना 10-11 लाख लोग हैं, इनके वोट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि देश पे असर पड़ेगा, और उनका कहना यह कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो केंद्र सरकार का दखल रहता है, वो अपनी मर्जी से वोट करवा लेती है पब्लिक से या गड़बड़ा देती है मशीनों को। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। बात यह है कि चंडीगढ़ में 10 लाख की आबादी है, लेकिन 5 लाख के करीब वोट है, जिसमें 57% वोट जो है वो पोल हुई है। ये कहना कि अगर तो थोड़ा बहुत कहीं मार्जिन होता तो ठीक था, यहाँ पर तो ये है कि बिल्कुल ही वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, यानी कि 20 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जा रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं। हर जगह पर ये आप ये नहीं कह सकते कि रिगिंग हुई है, हर जगह पर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ एक आध बूथ है जहाँ पर रीपोलिंग हुई है। वो रीपोलिंग इसलिए हुई है क्योंकि नंबर ऑफ वोट जो थे पोल हुए ज़्यादा थे, जबकि लिस्ट में वोट जो थे वो कम थे, वहाँ पर रीपोलिंग जो है वो ऑर्डर हुई है। बाकी जगह पर किसी तरह का शहर के अंदर या अखबारों में किसी तरह का कोई वो नहीं है कि इलेक्शन जो है उसमें रिगिंग हुई है या किसी तरह की धांधलेबाजी हुई है। और ये इलेक्शन ऐसे लग रहा है कि लोगों ने बड़ा कमिटेडली ये वोट डाली है, ये सोच करके कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस समय पॉलिसीज़ हैं उनका समर्थन किया जाए, इसलिए वोट डाली है कि नगर निगम जो है वहाँ पर चेंज लाई जाए। और वो चेंज ये है कि पिछले बार जो था कांग्रेस की वहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी थी, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स को साथ लेकर के, तो अब जो है वो चेंज है। अब इसमें एक चीज़ और सामने आती है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिनके बारे में अभी कहा जाता है कि इनको
वोटिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो इररेलेवेंट हो गए इन द ठीक है। सेंस के अगर एक पार्टी के पास ही 20 वोट सीटें हैं तो उनको नॉमिनेटेड मेंबर्स की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होगी कि वो किधर वोट डाल रहे हैं। ठीक है सर। चरण सिंह सापरा, पवन कुमार बंसल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं केंद्र के, उनका आज का एक बयान है सर। हार स्वीकार करने के बाद पवन कुमार बंसल ने कहा कि यहां डिमोनेटाइजेशन एक मुद्दा था, पार्टी बैठेगी, चर्चा करेगी और हम कारण तलाशेंगे कि भाई कहां चूक हो गई। आपकी बात इससे बिल्कुल इतर है। या तो आप जानते नहीं फिर कि चंडीगढ़ और पंजाब में स्थिति क्या है, पवन बंसल ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनकी टेरिटरी है, या फिर आप जानना चाहते नहीं हैं क्योंकि आप टीवी पर हैं और आपको लग रहा है कि ऐसे में वो वाला डिफेंस ठीक नहीं होगा जो पवन बंसल ने लिया। नहीं, देखिए, डीमोनेटाइजेशन जो है, डीमोनेटाइजेशन से भी ज्यादा इशू होते हैं कॉरपोरेशन के अंदर, लोकल इश्यूज होते हैं। सर, जेब में कि रुपया भाई ना हो, इससे किसकी बड़ा इशू गलियों हो का सकता है क्या काम हिंदुस्तान किसने में या किया, दुनिया में कहीं पे भी? कौन सी गलियां किसने सुधारी नहीं सुधारी। सपरा जी, आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, फूटी हाँ। कौड़ी ना हो आपकी जेब में, आप रोटी कपड़े के लिए लड़ेंगे क्या? रुपए के लिए लड़ेंगे ना सर। तब तो एटीएम में पैसा ना मिल रहा हो, बैंक में पैसा नहीं मिल रहा हो, घर में पैसा नहीं रख सकते, किसी और के अकाउंट में पैसा नहीं रख सकते, कहीं और से ला नहीं सकते, उसके बाद आपको लगता है किसी को भजन सूझेगा? सर, वो पैसा ही पूछेगा ना पहले तो। नहीं, रोहित जी, एक बात तो निश्चिंत है, जो अभी डॉक्टर मोहम्मद साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी 26 सीटें हैं, 26 सीट में से एक सीट का तो उन्होंने खुद ही उदाहरण दिया जहां पे वोट ज्यादा पोल हो गई और एक्चुअली वोट्स कम थी वहां पर। तो ये जब एक बात डॉक्टर मोहम्मद कह रहे हैं तो मेरी बात भी तो कोरिलेट हो रही है उसी से। डॉक्टर मोहम्मद हो सकता है कहीं ना 26 कहीं और भी तो बता रहे हैं मशीन्स सर। को मैनिपुलेट किया होगा, उन्होंने तो उसमें एक मैनिपुलेशन तहकीकात कही, होने में 25 क्या नहीं कही, हर्ज वो नहीं है? देखते आप 25। उसमें तहकीकात होने में क्या हर्ज है? मैं तो तो इतना ही कह रहा हूं ना, हम तो करेगा अपील ना कर रहे हैं, सर। हम तो विपक्ष है, सत्ताधारी तो है नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इसमें तहकीकात होनी चाहिए। अब वो तहकीकात करें न करें ये तो सत्ताधारी पक्ष और इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम तो नहीं है। हम तो अपील कर सकते हैं। अब क्या ऐसा दिन आ गया है कि हम अपनी कंप्लेन भी नहीं दर्ज कर सकते? क्या हम हमारे से जो गलत ये हुआ है वो भी हम दर्ज नहीं करा सकते? इतनी हिटलरशाही अभी तो हिंदुस्तान में नहीं आई है, ठीक है, आने के प्रयास में है मोदी जी के राज में, लेकिन अभी तक वो परिस्थिति नहीं आई है। मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लोकतंत्र अभी जिंदा है। जो मैंने बातें आपको महाराष्ट्र की बताई उसमें सुधांशु जी कुछ नहीं बोल रहे कि राव साहब दानवे ने ये लक्ष्मी आपके घर आएगी, ये बात उन्होंने कही थी, इस पे वो बोल नहीं रहे। पेपर में कहा जाता है महादेव कि जानकर में वो बोल नहीं रहे। सर, पेपर में सवाल आया, निबंध लिखना है गाय पे, जिसने 100 बच्चा तैयार करके आया था पापा पे, तो वो घुमा फिरा के बार बार उसको पापा पे ले आता था। आप केवल आपकी टेरिटरी है महाराष्ट्र, तो आपको लगता है मैं तो महाराष्ट्र की पिच पे खेलूंगा, चंडीगढ़ पे नहीं खेलूंगा। आप मेरी बात तो सुनिए सर, आपने सुना तो दी, आपने सारे नेताओं के नाम बता दिए, पूरी आपने शिकायत 2 बार रजिस्टर करा दी पहले 10 मिनट में। आप फिर वापस उसी बात पे घूम के आ रहे हैं। मैं आपकी चिंता दूर करता हूं। सर, मुझे बाकी लोगों से भी तो कमेंट लेना है ना, या आप ही की बात रिपीट कराते रहे बार बार? रोहित जी, आप परेशान मत होइए। नहीं, फिर आप कहेंगे कि मुझे मौका नहीं दिया, मौका मिलता तो आप वही बात रिपीट करने लगते हैं। अरे रोहित जी 10 सेकंड सुनिए तो सही। लीजिए ना सर, 20 सेकंड लीजिए। चंडीगढ़ की बात को नेशनल, नई बात कहिए, 40 सेकंड में कहिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे। नेशनल, ये एक बड़ा क्लियर मैंडेट नहीं, है। आप चंडीगढ़ की बात को नेशनल रेफरेंडम ले जा रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूं अगर ये इससे उल्टा होता, आप जीत जाते सर इसमें से 20 सीटें, तो आप ये कहते कि ये रेफरेंडम नहीं है बॉस, इसको ऐसे मत देखो। अरे भाई साहब, आप ये मेरी कहते, बात का जवाब दीजिए ना। आप चंडीगढ़, आप सर, मैं नहीं लेके जा रहा हूं, मेरा सवाल है क्या ये रेफरेंडम है या नहीं है? 4 लोग मेरे पास हैं, चारों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। 772 आपने कहा नहीं है, उन्होंने कहा है। मैं 772 सीटों की बात करता हूं तो वो आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप या तो नेशनल रेफरेंडम पे बात करिए या कहिए कि डिस्कशन केवल चंडीगढ़ की होगी। कि जिस दिन महाराष्ट्र पे चर्चा होती है उस दिन आपकी पार्टी आपको भेजती है, यूपी के नेता को भेजती है। जिस दिन चंडीगढ़ पे चर्चा होती है उस दिन महाराष्ट्र के नेता को भेजती है, पंजाब के नेताओं को मिलता नहीं। चर्चा केवल चंडीगढ़ की होगी, पार्टी की फंक्शनिंग है सर, बाहर हम नहीं जाएंगे। हर जगह जब आपकी पार्टी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, आप बाकी सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा देंगे। आप कहेंगे कि साहब टीवी चैनल हमारे को सुनने नहीं देते, हमको बोलने नहीं देते, एंकर हमारी बात नहीं सुनते, वो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, पत्रकार हमारी मर्जी से नहीं चलते, वो बीजेपी की मर्जी से चलते हैं। सर, हर जगह आप लोग एक ही तरह का राग लाते हैं सर। तो मैं नेशनल की बात करूंगा, फिर वही बात। तो आप, मैं कह रहा हूं सर, अगर ये 20 सीटें आपने जीत ली होती सपरा जी, तो मैं चंडीगढ़ पे चर्चा, अगर ये 20 सीटें आपने जीत ली होती सपरा जी, तब भी आप ये कहते ये रेफरेंडम नहीं है। नेशनल के भी 2-3 स्टेट तो अगर ये 20 सीटें आपने जीती होती तब भी आप ये कहते रेफरेंडम नहीं है।
तब भी यही नहीं, कहते हैं। अगर ये जीत जाते रोहित नहीं, जी, अगर हमने रिगिंग करके जीती होती तो क्या सर भारतीय रिगिंग करके जनता आज तक पार्टी आपने हमको कितनी छोड़ देती? गवाहियां मानी है कि हमने रिगिंग ये की तो थी? उल्टे लटक जाते, छोड़ दीजिए तमाशा सर। करते सपरा हैं, जी आपको प्लीज, तो पता सर है। प्लीज, सर अभी प्लीज। सुधांशु जी मनजिंदर सिंह सिरसा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। कांग्रेस को ये नहीं पता मनजिंदर कि सिंह विपक्ष सिरसा कैसे आपसे कुछ चलाना कहना है। चाह रहे हैं, सुन लीजिए अरे मैं उनकी ये बात अब। कहना चाहता हूं कि और कोशिश ये कीजिएगा अधिकतर ओवरलैप ना विपक्ष करें एक में दूसरे रहे को। हैं, इनको अभी रोहित तक जी, सत्ता चलाने नहीं आई, रोहित जी, इसीलिए ये पार्लियामेंट नहीं देखिए। चला पा रहे हैं। अब आप और पार्लियामेंट आखिरी चले के गए। एक हफ्ते में रोहित तो जी, सपरा जी, पार्लियामेंट मेरा ये मानना सत्ताधारी है। पक्ष ने सपरा जी, नहीं चलने सपरा जी जो प्लीज, बोल रहे हैं, स्टे बैक, इससे दो सपरा जी बातें प्लीज, स्पष्ट होती हैं। स्टे बैक ऑन द टॉपिक। सपरा जी मुद्दे पे रहिए, प्लीज मुद्दे पे रहिए सपरा जी। जो बोल रहे हैं। मैदान छोड़ के ना भागिए सपरा जी। सपरा जी उसको देखिए, शिफ्ट मत नॉन स्टॉप कीजिए। अगर सपरा जी अकेलों को मनजिंदर बुला सिंह दो सिरसा टीवी को पे, सुन लीजिए। बाकियों को बंद करा दो, इन अकेलों को बिठा दो टीवी पे। ये तो अरे सपरा जी, आपकी हाजिरी लगी अब। कायम कर रही है। देखिए, आप बोलने ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ऐसे बोल रही है सपरा जी। अब उनकी बात सुन लीजिए, रोहित आपको जी, जवाब दे रहे हैं। बोलिए मनजिंदर सिंह सिरसा। देखिए, ये सपरा जी की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अगर सपरा जी ये मान चुके हैं इनके साथ रिगिंग भी होगी, चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी थी, केंद्र की सरकार थी, इसका मतलब पंजाब में चुनाव हारने पर इनकी क्या एक्सक्यूज होगी? एक तो ये बता रहे हैं खुद ही कि पंजाब हारने के बाद इनके पास यही एक्सक्यूज होगी। पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, पंजाब में अकाली दल की सरकार ने रिगिंग कर दी, पंजाब में अकाली दल की सरकार पंजाब के अंदर आप रिगिंग की तो ये तो अगर पक्का है कि हिम्मत एक्सक्यूज रखते इनका यही हैं, रहेगा। तो रिगिंग देखिए, करके बात नहीं करने देते देखिएगा। आप, इतनी देर से पंजाब चलाए की जा रहे जनता में थे, आप अकाली बोल दल ही नहीं के रहे, खिलाफ आप बताएं, इतना रोष आप है बोल ही नहीं रहे कि किसी को, पंजाब की आप बता ही जनता नहीं रहे कहीं सड़कों भी पर किसी को। उतरेगी देखो, और अकाली दल को देखिए, बताएगी अकाली कि दल किस के तरह खिलाफ से क्या रोष इलेक्शन है। होता है। पहले तो आप अपना रोष तो देख लीजिए, बेचारे राहुल जी के खिलाफ कितना रोष है। अरे राहुल भाई जी की साहब, तो बात ही ऐसे ऐसे लोगों को भेज देते हैं। राहुल जी रिगिंग करके जिनको बात ही नहीं पता कैसे करनी है। आपकी डिबेट रिगिंग का तो एक 200 माध्यम साल होता है से भाई चल साहब, रही है, आपने लेकिन बात अब कर ली, करके अब देखिएगा। दूसरों को बोलिएगा, जब जनता फिर बोलने आपसे पे जवाब त्रस्त है, दीजिएगा। जनता आप आपसे ऐसे चलाए जा परेशान रहे हैं, है, इससे चलाने जनता से कुछ नहीं उतरेगी वाला। अगर आप रिगिंग करोगे आपका उसमें तो। जनता यही करेगी जो चंडीगढ़ के साथ किया है ना। चंडीगढ़ की जनता, पंजाब की जनता चंडीगढ़ में रहती है। रोहित जी को बता दो, इनको शायद ये भी नहीं पता कि पंजाब की जनता ही चंडीगढ़ में रहती है। इनको शायद पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, एक फिल्म इनको शायद ये भी जानकारी नहीं है कि हमारे ही वोटर जो है वही चंडीगढ़ में रहते हैं। इनको शायद पता भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस के लीडर ऐसे ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं, देश में तो आते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता। बनाना चाहा सारी पंजाब की जनता जो है वही चंडीगढ़ का वोटर है। चंडीगढ़ का मैंडेट का मतलब है, यही मैंडेट पंजाब का है। और मैं सपड़ा जी को कहूंगा, सपड़ा जी आपका एक्सक्यूज अच्छी है, ये आपके चुनाव हारने के बाद पंजाब में भी यही काम आएगी आपके। अच्छा डिफेंस है आपका, आप पंजाब के चुनाव में भी आप ही को बिठाएं ताकि आप ये कह पाएंगे कि जी हमारी रिगिंग होगी। और रोहित जी से ये तो पूछ लीजिए क्या रिगिंग होगी यहाँ पे भी, वो सारे आप इनसे पूछ लीजिए पंजाब में हारने के बाद ये तो नहीं कहेंगे रिगिंग होगी। आपको चिंता हो गई है इसलिए इनसे आप पूछ इस लीजिए। तरह से बातें कर रहे हैं। अरे 10 आप कैप्टन, आप तो पिछले साल भी यही कह रहे थे पे आएगी, आप आपको नहीं सत्ता मिलेगी यहाँ पे। हिम्मत है तो कैप्टन साहब को सत्ता नहीं मिलने वाली, वो तो पहले ही कह रहे मेरा आखिरी चुनाव है। वो तो खुद मान चुके हैं अपनी हार, छोड़िए, वो अपनी हार मान चुके हैं। आप अपने बादल को संभालिए। वो तो अपनी कैप्टन साहब को अपनी हार मान चुके हैं पहले से, उन्होंने कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। सिरसा साहब, बादल गरजना बंद हो गया, बादल को संभालिए, बादल फट रहा है। सपरा जी, सपरा जी, आप डिबेट में संभालिए। सिरसा जी, सपरा जी, सहजता से बात करें डिबेट में। ओके सपरा जी प्लीज। मैं बादल साहब तुम्हारे पिताजी की उम्र के होंगे, आप बात करने से पहले अपनी थोड़ी सी भाषा को ठीक करिए, अच्छा नहीं लगता इस तरह की भाषा का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। अगर हम बताएंगे राहुल गांधी जी को बलात्कार में और भ्रष्टाचार में अंतर नहीं पता, अगर हम ये बताएंगे राहुल गांधी जी को मनरेगा में और नरेगा का अंतर नहीं पता, अगर हम ये बताएंगे कि स्टेज पर वो कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार कह देते हैं मनरेगा, अगर हम ये बताएंगे कि कह देते हैं कि मां का दूध क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है कि कितना लागू हुआ है, क्या हुआ है, आपको दिक्कत हो जाएगी, किसानों के बीच जाके लीडर के लिए दिक्कत हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार का अंतर नहीं पता लगा अभी तक, 50 साल उम्र होगी आपके लीडरों की, जनता को समझ में आ गया, 40 साल की उम्र है, राहुल गांधी 50 साल की, सब समझ में आ गया और बेचारे को अभी तक भ्रष्टाचार और बलात्कार में अंतर नहीं पता। जनता को सब समझ में आ गया। रोहित जी देखिए, अब मैं लास्ट कमेंट बस सुधांशु त्रिवेदी एक लेना चाहता हूं, अकाली दल एक छोटा सा लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं, बाकी सबकी आवाज बंद करके। सर्टिफिकेट हमको देने की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं और आवाज इसलिए सबकी बंद करके लेना चाहता हूं, आपने कम से कम इस इतना ध्यान रखा कि बाकी लोग जब बोल रहे थे तो आपने बीच में अपनी आवाज नहीं उठाई, आप इंतजार करते रहे कि आपका नंबर आएगा तो ही आप बोलेंगे। इसलिए मैं सर इतना सम्मान आपको कम से कम देना चाहता हूं कि आप बोल रहे हो तो बाकी लोगों का शोर शराबा ना आए बीच में। चलते चलते केवल एक कमेंट लेना चाहता हूं, आज की इस डिबेट को देखने के बाद, ठीक है, चंडीगढ़ रेफरेंडम हो ना हो, महाराष्ट्र रेफरेंडम हो ना हो, गुजरात रेफरेंडम हो ना हो, सपरा जी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के ऐसे तर्क हैं, तथ्य हैं, उसके बाद आप लोगों को लगता है आपके लिए रास्ता आसान है?
ये खुद ही आसान कर दे रहे हैं आपके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि कहीं संयोगवश ये लोग चुनाव जीत जाते तो क्या कहते हैं, राहुल और सोनिया जी की नीतियों की विजय। आप याद करिए, जेएनयू में एबीवीपी हार गई, अरे तो भाजपा तो छोड़िए, उससे मतलब नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि मोदी जी की नीतियों की पराजय है। तो वो एक बड़ी सहज स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहां पर राजशाही परंपरा है जिसमें कि राजा में कभी गलती नहीं मानी जाती। राजा, युवराज या साम्राज्ञी में सारा श्रेय उनको दिया जाता है। जो सप्रा साहब पैसे की बात कर रहे थे, अगर पैसे से ही चुनाव जीते जा सकते सप्रा साहब, तो 2G, CWG, कोल घोटाले के बाद लाखों करोड़ रुपए प्राप्त करने के बाद कांग्रेस 44 सीटों पर नहीं आती। और इतना ही नहीं, याद करिए आप लोगों ने कितना लंबा विज्ञापन चलाया था, हो रहा भारत निर्माण और आम आदमी पार्टी जो है उसने किस प्रकार से। इसलिए अंत में मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, सप्रा साहब मुझे शांति से एक बात कह लेने दीजिए, एक वाक्य कहूंगा सप्रा जी, समस्या क्या हो गई है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके नेता श्री राहुल गांधी की तरह पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में एक बचकानापन आ गया है। जैसे स्कूल के जमाने में हम लोग मैच खेलते थे तो जो बच्चों की दो टीमें खेल रही होती थी वो हार मारने को कभी तैयार नहीं होते थे, वो हमेशा आरोप लगाते थे चीटिंग सत्ता में है। नरेंद्र मोदी क्या कांग्रेस के नेता को छोड़ देता? एटीट्यूड क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण में और आपके इन वक्तव्यों में नजर आ रहा है। अरे भाई साहब, अगर कोई कांग्रेस का नेता एक भी कहीं लिप्त होता करप्शन में तो आप उसको सूली पे चढ़ा देते अभी तक। वाह जी, बहुत अच्छा आपने कहा, हमने किसी को नहीं किया है, जो भी कार्रवाई है कोर्ट से हुई है। आज श्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं, तो कोर्ट से चार्जशीट तो भाजपा की सरकार ने नहीं जारी की है, भारत सरकार ने नहीं जारी की है, चार्जशीट कोर्ट से आई है। अब जो है अमित शाह, याद रखिएगा, तड़ी पार है, ये भूलिएगा मत। अरे क्या आप इस प्रकार की अनर्गल बात कर रहे हैं, जिस बारे में कोर्ट से न सिर्फ गलत सिद्ध हो चुका है बल्कि ये भी कोर्ट ने कहा था कि आरोप पूर्णतः राजनीति से प्रेरित थे। भले ही पक्ष में घेरे, भले ही विपक्ष में घेरे, जनता घेरेगी आपको डिमोनेटाइजेशन पे, क्योंकि जनता के लिए सबसे बड़ा तो रुपया ही है। जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो सरकार से भी सवाल पूछेगी और विपक्ष से भी सवाल पूछेगी, ये तय करके पूछेगी कि फैसला सही था या गलत था। लेकिन सप्रा जी, चलते चलते एक निवेदन जरूर है सर, थोड़ी देर में YouTube पे कार्यक्रम आ जाएगा सर, रिव्यू जरूर कीजिएगा सर परफॉर्मेंस का, अच्छा लगेगा आपको भी, आगे के लिए हमारे दर्शकों के लिए भी जो बार बार ये लिख रहे हैं कि हम चैनल बदलें। रिव्यू हमेशा करता हूं। धन्यवाद सर आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ताल ठोक के में फिलहाल इतना ही।